अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और मुतमीन भी होंगे, क्योंकि मुतमीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं जा रहा हूँ लक्ष्मी चौक से आगे एक ऑरेंज लाइन ट्रेन का स्टेशन आता है पार्कमेंट। वहाँ पर मेरा दोस्त रहता है जिससे सिर्फ मोबाइल के ऊपर बातचीत हुई है काफ़ी देर, क्योंकि जहाँ पर मैं ऑफिस जाता हूँ काम करने के लिए वो उसी कंपनी का एम्प्लॉय है किसी और ब्रांच में। तो हमारी काफ़ी जो बातचीत होती रहती है, रोज़ इंटरेक्शन होती है, लेकिन फेस टू फेस फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होने के लिए जा रही है। मैं उसके पास जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए। मेरा भाई उसने मुझे बुलाया है, फिर मैं जाने लगा हूँ। साथ जाने के लिए कोई रेडी नहीं हुआ क्योंकि मैंने काफ़ी दोस्तों को कॉल्स वगैरह किए हैं। काफ़ी तो दोस्त वैसे मेरे पास है ही नहीं, एक दो दोस्त हैं उनको कॉल्स किया है। एक ने शादी पर जाना है, एक ने कॉल नहीं उठाई। लिहाजा मैंने फिर इस बात का अज़म किया है कि मैं अकेला ही जाता हूँ भाई के पास, क्योंकि वादा किया है उसको वफा तो करना है। बाई द यूज ऑफ ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन मैं जा रहा हूँ अपने भाई को मिलने के लिए। चलो चलते हैं। बोलो चाचू खैरियत से पहुंच जाए, बोलो। चले जी, चले। हटे 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 हटे। ले जी, हमारा सफर हो गया स्टार्ट। हल्ले के 35 बच्चों से दुआएं लेने के बाद मेरा सफर हुआ चाहता है स्टार्ट। सफर काफी लंबा है, इसलिए दुआएं लाजमी हैं। बच्चे मन के सच्चे। आप यूं समझ लें कि लाहौर की एक साइड पे मैं रहता हूँ, दूसरी साइड पर मेरा दोस्त रहता है, तो दुआएं लेना लाजमी है। और रक्षे वाले भाई वेखी ओए, संडे का दिन है, सनी डे है, आप देख सकते हैं। छुट्टी को एंजॉय कर रहा हूं और दोस्त को मिलने के लिए जा रहा हूं। लेकिन इस छुट्टी वाले दिन भी मेरे मजदूर भाई काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत में अजमत है ना। सफर हुआ जाता है स्टार्ट। ऑरेंज लाइन का जो स्टेशन है वो मेरे घर से खासा थोड़ा दूर पड़ता है। जो मेरा स्टेशन है वहाँ तक जाने के लिए बाइक का यूज करना पड़ता है। मैं बाइक यूज कर रहा हूँ और वहाँ पर पार्किंग स्टैंड पर अपनी बाइक लगाऊंगा और फिर जाऊंगा आगे, क्योंकि मैंने ठोकर वाली साइड से अंदरून लाहौर की तरफ जाना है। तो उसके लिए ये है कि फिर ऑरेंज लाइन ट्रेन मैं समझता हूँ बेस्ट ऑप्शन है अंदरून लाहौर जाने के लिए। वैसे इस वक्त ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन जो ठोकर की जाना है इधर बैरिया टोल इस तरह की सोसाइटी उस तरफ से अंदरून लाहौर जाना चाहते हैं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन को इस्तेमाल करते हुए जाए। और इसके अलावा जो काना कसूर वाली साइड से आती है उनके लिए सहूलत यहाँ पर मौजूद है मेट्रो की सूरत में। तो ये बहुत ज्यादा लोगों का सहूलतें मौजूद है। फिर चलते हैं, आपको ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन भी दिखाएंगे और एक दो लोगों का मौका भी लेंगे कि वो ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन को जो है वो सहूलत समझते हैं या बहुत समझते हैं। क्रिकेट का दौरा जारी है, संडे है, सनी डे है, मोतदिल मौसम है। ज्यादा गर्मी आ जाए तो फिर क्रिकेट नहीं खेली जाती। पीएसएल का दौर भी जा रहा है। आजकल पीएसएल नहीं देख रहा क्योंकि लाहौर ही जा रही है। सफर पर देखते हैं, अभी तो इब्तिदाइश के है, आगे आगे देख होता है क्या। फसलें भी दिखाते हैं आपको। भाईजान कहता है लाहौर में फसलें मौजूद नहीं है। भाईजान फसलें मौजूद हैं, लेकिन बेचारी चंद दिन की मेहमान है। और में फसलें खत्म होने की वजह ये भी है क्योंकि कॉलोनियां, टाउन, सोसाइटियां बनती जा रही हैं। लाहौर ओवर पॉपुलेटेड हो गया है। उसकी वजह ये है कि ये बड़ा शहर होने के नाते यहाँ पर तलीम की, सेहत की सहूलियात मौजूद हैं और लोगों को रोजगार भी मुयसर आता है। लोग दूसरे शहरों से, दूसरे इलाकों से अपना रोजगार कमाने के लिए लाहौर की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा शहर है और यहाँ पर अपना रोजगार कमाने की नीयत से आते हैं और फिर यहाँ ही डेरे जमा लेते हैं, जिसकी वजह से लाहौर की पॉपुलेशन में इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत को इस तरफ सीरियस नोट लेने की जरूरत है, सीरियस स्टेप लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर सीरियस ने स्टेप ना लिया, इसके मुतल्लिक नए शहर ना आबाद किए, बुनियादी जो सहूलियात हैं वो मुयसर ना की गई, लाहौर, कराची और इस तरह के जो शहर हैं उनमें मजीद आबादी बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इस तरह शहरों से फसलें भी गायब होती हुई दिखाई देंगी। ये बहुत खतरनाक हद तक निजाम चला जाएगा। इस टॉपिक के ऊपर हम फिर किसी दिन बात करेंगे और बाकायदा तौर के ऊपर इस पर व्लॉग बनाएंगे, लेकिन आज हम इसी व्लॉग के ऊपर रहते हैं। पार्किंग में बाइक लगाने के बाद मैं ले लेता हूँ इनसे पर्ची। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। 6504 पार्किंग वाले तो मोबाइल पर न्यूज सुन रहे हैं, जो कि मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि बीइंग अ मेंबर ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू पार्टिसिपेट लाइक दीज एक्टिविटीज। मैं पहुंच गया हूं अली टाउन वाले स्टेशन पर, जहां से मैं अपनी टिकट लेकर फर्दर सफर का आगाज करूंगा। चलिए मेरे साथ। टिकट लेने वाले हाल में मैं दाखिल हो गया हूं और उसके बाद मैंने देखा कि मैंने सूट के नीचे जोगर पहने हुए हैं, जो कि अक्सर तासुर ये दिया जाता है कि ये पेंडुओं का स्टाइल है, लेकिन मैं समझता हूं कि हर वो स्टाइल, हर वो चीज आपको करनी चाहिए इखलाकियात के दायरे के अंदर रहते हुए, जो आपको कंफर्ट महसूस करवाए। तो मुझे आज ये कंफर्ट महसूस करवा रहे थे, मैंने सूट में जोगर पहन लिए। ऐसे भी पेंडू लफ्ज को गाली समझने वाले लोगों को मैं ये कहूंगा कि शाम को जब आपकी हड्डियां में कुछ पक रहा होता है, वो भी पेंडुओं के मरहूने मिन्नत होता है। लिहाजा इखलाकियात का दामन ना छोड़िए। शुक्रिया। अली टाउन स्टेशन पर अक्सर आपको लाइन में लगना पड़ता है टोकन लेने के लिए, क्योंकि ये पहला स्टेशन पड़ता है इस साइड से। रश तो होगा। इंतजार के बाद आपके बाइक की बारी आ गई है। पार्कमेंट
जो मर्जी को कहे, लेकिन होरियों को सफ़र की शानदार सहूलियात मुयसर हैं मेट्रो ट्रेन की सूरत में और मेट्रो बस की सूरत में। और वैसे भी यहाँ पर स्पीडो बस का जाल बिछा हुआ है जो लोरियों को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मुयसर करता है। जो लोग इन पर तनकीद करते हैं वो यहाँ पर आकर इस सफ़र करते हैं और सेल्फियाँ भी बनाते हैं, लेकिन फिर तनकीद करते हैं पता नहीं की है इन्हों। चलो खैर, सानू की लगे हमारा सफ़र हो गया है शुरू। ये ट्रेन अली टाउन से डेरा गुजरा की जानिब जा रही है। ये बोल रही थी औरत ट्रेन में, मैंने कहा चलो आपको भी सुना देता हूँ अपनी वॉइस में। अच्छा जी, सफर का आगाज हो गया है, बड़ा अच्छा सफर जा रहा है। गट्टा मिट्टी से भी मैं बच जाऊंगा और अपने दोस्त के घर भी पहुंच जाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो ट्रेन है ये बोझ है, और कुछ कहते हैं ये सहूलत है। आज मैं पूछने की कोशिश करूंगा शहरियों से जो कि इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं और उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया है, वो मैं आपको एंड पर बताऊंगा, क्योंकि कैमरे से हेजिटेशन महसूस करती है आवाम। ये व्यू चेक करें पहले आप, कमाल है। तकरीबन 35 मिनट गुजर चुके हैं मुझे ट्रेन में सफर करते हुए और अब मैं पहुंच चला हूं बस अपनी मंजिल पर। जी मैं ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन से नीचे उतर कर आ गया हूँ और अब दोस्त की कॉल आ गया जिसको मैं सुबह कॉल कर रहा था। मैंने आपको कॉलें की, इतनी आप पिक करते तो मैं आपको साथ ले आता। इतनी दूर तुम्हें पता है मैं अकेला नहीं आता। अभी मैं स्टेशन से नीचे उतरा हूँ, अब जा रहा हूँ आगे की तरफ। जब उसकी कॉल आई तो मुझे वो वाला शेर याद आ गया कि वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुशुंगाम का, जल गई फसल तो बरसा में फिर किस काम का। वाह वाह। रहा जी मेरे वापसी का टोकन। दोस्त के साथ मैं आपको इसलिए नहीं मिलवा सका क्योंकि उसका कोई अपना प्राइवेसी का चक्कर है। यानी और जिस्मानी दोनों थकावटें हो गई हैं, और जिनको लगता है कि शहजाद ये बात सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे, वो मेरी ये वाली तस्वीर देख लें। ऊपर बैठने के लिए जगह नहीं थी तो मैं नीचे बैठ गया। अब बंदा अपना कंफर्ट देखे या ये देखे कि लोग क्या सोचेंगे। वापसी पहुंचकर पार्किंग से मैंने अपनी बाइक पकड़ी और घर की तरफ रवाना हो गया। आप देख सकते हैं कि थकावट बहुत ज्यादा हो गई है और अब बोलने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो मैंने कहा अब घर जाकर रेस्ट करने के बाद आप लोगों से बातचीत करूंगा और बाकी का जो हाल अहवाल है वो बताऊंगा। और इसके अलावा ऑरेंज ट्रेन के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि लोगों ने क्या अपना ओपिनियन दिया कि ऑरेंज ट्रेन के बारे में क्या है। अब तो काफ़ी थक चुका हूँ, सच है। एक दफ़ा फिर आपको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ घर, रेस्ट की है, काफ़ी ज़्यादा मैं थक चुका था, सफ़र भी था और उसके अलावा बातें भी बहुत ज़्यादा की हैं। आपको पता है जब बंदा ज़्यादा बोलता है तो उसके वजह से भी सर में दर्द होना शुरू हो जाती है, और सफ़र तो वैसे भी मैंने किया तो उसमें सर में भी दर्द होना शुरू हो गई। तो अब मैं घर पहुँचा हूँ और थोड़ी देर आराम किया है, फ्रेश हुआ हूँ और अब फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। तो आज के व्लॉग में मैंने दो सीरियस टॉपिक जो हैं वो डिस्कस किए हैं। एक तो ये कि जो पहले से ही ओवर पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं, शहर हैं हमारे मुल्क के, वो मज़ीद ओवर पॉपुलेटेड होते जा रहे हैं। A very big example in front of us in the form of Lahore and as well as Karachi। तो कराची भी जो है वो वैसे तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से, लेकिन मजीद उसमें आबादी होती जा रही है। सिर्फ वजह क्या है? वजह यह है कि उन शहरों में सहूलियात मौजूद हैं, जो बुनियादी सहूलियात हैं, सेहत की सहूलियात हैं, तलीम की सहूलियात हैं, इसके अलावा रोजगार की सहूलियात हैं। इसी वजह से ये होता है कि लोग जो हैं अपने आबाई गाँव से, आबाई इलाकों से वो रोजगार की तलाश में, तलीम की वजह से, सेहत के हवाले से वो शहरों का रुख करते हैं। और जब वो शहरों में आते हैं तो वो वहाँ का इन्वायरमेंट देखते हैं और उनको अगर अच्छा रोजगार मुयसर आ जाता है वो फिर अपने आबाई गाँव से अपने बाली बच्चे को भी वहाँ पर बुला लेते हैं और वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। सेम सिचुएशन इन लाहौर। अगर आप सुबह के वक्त लाहौर की सड़कों पर निकले तो आपको पता चलता है कि किस कदर ट्रैफिक जैम है और किस कदर ट्रैफिक के मसाइल दरपेश हैं लाहौर के अंदर। खतरनाक सूरत हाल तक आबादी बढ़ती जा रही है। हुकूमत को इस तरफ जो है वो ध्यान करने की जरूरत है। नई जो हुकूमत बनी है हम इससे अपील करेंगे कि नई शहर आबाद करने के लिए जो है वो कोशिश करें और इसके लिए सहूलियात पैदा करें ताकि नए शहर आबाद किए जाएं और ऐसे इलाके आबाद किए जाएं जहां पर जो आबादी मौजूद नहीं है। अब आप देखें कि जिस तरह हमारा एक एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, सूबा बलोचिस्तान, वहां पर नए शहर आबाद किए जाएं। अगर वहां पर बेसिक सहूलियात मुहैया कर दी जाएं बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो वहां पर नए शहर जो है वो आबाद किए जा सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ ऑरेंज लाइन ट्रेन के हवाले से कि ये किस कदर सहूलत फराहम कर रही है लाहौर के शहरियों को और यहाँ ये बोझ है। एक तासुर दिया जाता है कि इस तरह के मंसूबे बोझ हैं, ये बोझ है। तो मैंने आज जो है वो तकरीबन 4 लोगों से बातें की हैं। 2 मजदूर थे, एक डॉक्टर था और एक जिस यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय था, वहाँ का मुलाजिम था। और जब मैंने उनसे बात की तो जो 2 मजदूर थे का ये कहना था कि ये बिल्कुल ये सहूलत तो है, सफर के लिए आने जाने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है, लेकिन जब मैंने उन्हें कहा कि कैमरे पे बोलें तो फिर वो गुस्सा कर गए। तो इसलिए फिर मैंने जो फर्दर जिन 2 लोगों से बातें की वहां पर कैमरा खोलने की जो है वो मैंने गलती नहीं की, क्योंकि अक्सर ये होता
है कि जो लोग अक्सर कहना चाहते हैं, एक्चुअली में कहना चाहते हैं, वो कैमरे के सामने वो नहीं कहते। ये मिसालें आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती भी होंगी कि जो लोग हैं वो कैमरे के सामने कुछ और हो जाते हैं, बाद में कुछ और हो जाते हैं। तो वो फिर मैंने कैमरा नहीं खोला था कि एक्चुअली में मैं जानना चाहता था कि ये लोग क्या सोचते हैं ओरी लाइन ट्रेन स्टेशन के बारे में। अभी काफ़ी ट्रेन के बारे में, सॉरी स्टेशन निकल गया मुझसे। तो मैंने जब बात की एक डॉक्टर के साथ, वो बहरिया टाउन में रहता है, रहायश उसकी बहरिया टाउन है, पहले वो लोग अंदरून लाहौर की तरफ रहता था। तो वो कहता है कि मेरी जॉब अंदरून लाहौर की तरफ ही है, कहीं किसी क्लिनिक में। तो वो कहता है कि मैं रोज इसको यूज करता हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ये सहूलत है। लेकिन एक बहुत ज्यादा मेन पॉइंट वो उसने रेज किया, वो मैं आपके सामने भी रखने के लिए जा रहा हूँ। और वो पॉइंट ये था कि उसने कहा लाइन जो है ये हमारे लिए सहूलत मौजूद है, लेकिन इससे अटैच करने वाली ट्रांसपोर्ट जो है ना वो नहीं है। तो मैंने पूछा अटैच आप इससे क्या मुराद ले रहे हैं? तो उसने कहा कि जिस तरह टाउन स्टेशन है वहां से स्पीडो चलनी चाहिए, दूसरे इलाकों की तरफ जाए और वहां से जो है वो लोगों को बिठा के ट्रांसपोर्ट मुहैया करके वो यहाँ तक पहुंचाए, तो फिर मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर ये तरीकेकार होगा। तो मैंने भी इस बात पे अप्रिशिएट किया उन्हें कि उनका जो है वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो फिर मैंने उनको ये भी कहा कि हाँ, अली टाउन से अड्डा प्लॉट जो जाती उमरा के करीब है वहां तक तो स्पीडो चलती है, और अंदरून लाहौर की तरफ जो है वो भी चलती है, वादर रोड के ऊपर भी चलती है, बंद रोड के ऊपर भी चलती है स्पीडो, इस तरह सारी चलती है हर तरफ। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है वो मैं बयान करने के लिए जा रहा हूँ कि ठोकर से मुल्तान रोड की तरफ, आगे की तरफ हम जाएं मांगा की तरफ, तो इस तरफ हमें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है जो गवर्नमेंट की जानिब से है वो नहीं मिलती स्पीडो जिस तरह चल रही है अंदरून लाहौर में। तो अगर आप ठोकर से मांगा मंडी तक लाहौर की हदूद है वहां तक देखें तो बहुत ज्यादा सोसाइटियां, बहुत ज्यादा टाउन, बहुत ज्यादा कॉलोनियां और बहुत ज्यादा आबादी है। उनको यहाँ पर स्पीडो लगा दी जाए, किनार रोड के ऊपर स्पीडो अगर लगा दी जाए, शुरू कर दी जाए, तो बहुत ज्यादा सहूलत और हो जाएगी। नई हुकूमत से ये गुजारिश करूंगा इसके हवाले से काम करें। मांगा मंडी तक रहती है आबादी लाहौर की, लोग रहते हैं, उनको भी ओरी लाइन जो है एंजॉय अच्छे तरीके से करने का मौका फराहम किया जाए। एंजॉय तो वैसे वो कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी ट्रांसपोर्ट पे आना पड़ता है, फिर पार्किंग में बाइक लगा के, अपनी गाड़ी लगा के फिर उनको अंदरून लाहौर की तरफ जाना पड़ता है। अगर उनको वहां पर ट्रांसपोर्ट मुहैया कर दी जाए तो मैं समझता हूँ वेल एंड गुड। तो ये कमी मैंने देखी। बाकी जो डॉक्टर था वो उसने बात इसके ऊपर की कि इसका स्ट्रक्चर जो है, अपना अपना ओपिनियन होता है, उसका भी अपना ओपिनियन था। उसने कहा इसका जो स्ट्रक्चर है वो नहीं ठीक बना अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन। वो कहता था कि ये अंडरग्राउंड होना चाहिए था, उनका अपना ओपिनियन था। और दूसरा जो वादर रोड से बैठता है और जीपीओ स्टेशन एक आता है अंडरग्राउंड, वो जीपीओ स्टेशन है। ऑनलाइन ट्रेन स्टेशन के दो अंडरग्राउंड जो है वो स्टेशन आते हैं, एक अनारकली और एक जीपीओ, और वो जीपीओ से उतर के फिर वो जिस यूनिवर्सिटी में अपनी जॉब के लिए जाता है। तो उसने कहा कि मैं रोजाना इसको यूज करता हूँ और नो डाउट वो ये बहुत ज्यादा सहूलत फराहम कर रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये अपना बोझ खुद नहीं उठा पा रही, लेकिन मैं अक्सर ये यूज करता हूँ ट्रांसपोर्ट अंदरून लाहौर जाने के लिए, ऑनलाइन ट्रेन को यूज करता हूँ। तो जिस कदर मुझे अब रश देखने को मिलता है, मुझे नहीं लगता कि ये अब घाटे में जा रही है या खसारे में जा रही है, मुझे लगता है ये अब मुनाफे में जा रही है। तो ये आज का व्लॉग था, इसमें दो जो है वो अहम टॉपिक भी मैंने छेड़े और अपना हाल अहवाल भी बताया आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो और लोग भी देखें और लोग भी मुझे अप्रिशिएट करें और सब्सक्राइब करें, तो इसको शेयर कर दें। ये सब्सक्राइब भी बस बच जाता है आपकी तरफ से मुझे। वो जिस तरह सब्जी वाला पाई नहीं कहता, बाजी सानू सिर्फ 5 रुपए भाई देने किलो आलू दे, मगर तो ले दे के हमें भी सिर्फ आपका सब्सक्राइब ही बचता है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेशन में अपनी राय देना मत भूलिएगा कि आप ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन, ऑरेंज लाइन के बारे में क्या सोचते हैं कि ये सहूलत है या बोझ है ये। और दूसरा आप ये बताएं कि ये किस तरह का अच्छा टॉपिक है कि नए जो है शहर आबाद किया जाए, बजाय इसके कि जो पहले से ओवर पॉपुलेटेड शहर है उनमें मजीद आबादी बढ़ती चली जाए, कॉलोनियां बनती जाए, टाउन बनते जाए, तो ये बेहतर है। सेशन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।